हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के लिए एनालिसिस। जानते हैं कि निफ्टी एक्सपायरी में किस हिसाब से करना होगा। बिल्कुल क्लियर कट जो है आपको लेवल एंड व्यू जो है मिलेगा। सेशन को पूरा देखिएगा। फर्स्ट शॉट में डेटा को देख के जो है यही लग रहा है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो ये सोचते हुए कि मार्केट बहुत गिर गया, बाई कर लिए हैं, और जो बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने फिर से फ्रेश में जो है सेल पोजीशन ही बनाई है। इनफैक्ट कल जो है एफआईआई का डेटा जो है थोड़ा छोटा था, नैरो था, बट आज उन्होंने भी खुल के सेलिंग की है। कैश में भी सेलिंग की है, आपने देखा होगा। हालांकि डीआई ने संभालने की बहुत कोशिश की है। 9000 शेयर की बाइंग दिख रही है, लेकिन एफआईआई के सामने देखेंगे तो 4000 शेयर की आपको सेलिंग भी दिख रही होगी। आइए शुरू करते हैं डेटा का एनालिसिस। सबसे पहले फोकस करेंगे समरी के ऊपर। तो क्लाइंट दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग करता हुआ नजर आया है। इंडेक्स कॉल पे भी लॉन्ग किया, पुट पे सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग की। बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की, तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे यहाँ पे शॉर्ट सेल किया। कॉल पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, पुट पे जो है लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। बात करेंगे प्रो की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे भी सेलिंग है छोटी सी, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। तो आप देख सकते हैं जो भी पोजीशंस बनी है, मैक्स जो है यहाँ पे बेयरिश पोजीशन दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं होल्डिंग के डेटा पे, जहां से हमें आइडिया लगेगा। उसके पहले एक बार इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कई लोग मैसेज करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी शेयर इंप्रूव कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप सेशन देखते हैं तो सेशन को जरा चेक किया कीजिए। ये जो भी वीडियो होती है 1080 पिक्सल में होती है, यानी कि जो भी मैक्स हाई रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन में वीडियो जो अपलोड की जाती है। अब आप जो है डेटा सेविंग मोड में देखते हैं और आप बोलते हैं कि सर क्लियर नहीं आ रहा है, तो कृपया आपने डेटा सेविंग मोड को जरा सा अपग्रेड करके और हाई क्वालिटी में देखिए। वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपको सुपर जो है दिखाई देगी। एग्जाम्पल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वालिटी है आपको यहाँ पे 1080 पिक्सल यानी कि HD क्वालिटी तक दिखाई देती है। ये आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं। जैसे आप इस मोड में ले जाएंगे आपका डेटा जो यहाँ पे ज्यादा लगेगा और वीडियो की क्वालिटी जो है आप इस तरीके से हाई क्वालिटी में देख पाएंगे। तो वीडियो जो भी यहाँ पे अपलोड की जाती है उसकी कंप्लीट क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। सो अपने डेटा को थोड़ा सा जो है सेव न करके यूज करके देखिए, तब जाके आपको क्लियर दिखाई देगा। अब आइए मूव करते हैं डेटा पे। तो सबसे पहले हम लोग होल्डिंग के डेटा पे देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 77,000 का लॉन्ग हो गया। डीआई के पास 11,000 शॉर्ट सेल। एफआईआई ने फिर अपने शॉर्ट को इंक्रीज कर दिया 43,000। प्रो के पास 22,000 शॉर्ट। कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 2 लाख के करीब लॉन्ग है। डीआई के पास कुछ नहीं है। एफआईआई के पास देखेंगे तो 28,000 लॉन्ग, यानी कि जितना था उसमें 3,000 ऐड किया। प्रो के पास देखिए तो 9,000 का सेल था, अब इनके पास 238 की सेलिंग हो गई, यानी कि 2 लाख की सेलिंग, काफी ह्यूज सेलिंग की कॉल में। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए 371 का इंडेक्स पुट सेल है। और आप लोगों को डेटा याद होगा, जब भी ये किसी भी सेगमेंट में 3 लाख के करीब सिंगल डेटा लेके चलते हैं, उसी के अगेंस्ट में मार्केट बहुत शिद्दत के साथ चलता है, तो इन्होंने लॉन्ग पोजीशन खड़ी की है। अब डीआई की बात करते हैं तो 46,000 इनके पास पुट लॉन्ग है। एफआईआई के लॉन्ग सीधे जो है डबल ट्रिपल हो गए हैं 125 के, और प्रो के जो लॉन्ग थे पुट में वही सेम क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की, तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है 16 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग लेके चल रहा है। डीआई के पास वही 21 लाख शेल है जो पोर्टफोलियो को हैच करने के लिए करते हैं। एफआईआई ने स्टॉक फीचर में क्वांटिटी इंक्रीज की है 2,13,000। प्रो ने भी यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी और इंक्रीज की है, स्टॉक स्पेसिफिक 338 अब इनके पास लॉन्ग है। अब दोस्तों हम इस डेटा को ब्रेक करते हैं, इसका देखते हैं कि ब्रेक थ्रू क्या आया है, किसके पास एमटेम बेसिस पे कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। बिकॉज ये जो डेटा देख रहे हो ये पोजीशन बनाई गई है अपने तरीके से, यानी कि किसी ने लॉन्ग करके कॉल में सेलिंग की। चूंकि ये पोजीशन स्ट्रैडल हो सकती है, हो सकता है किसी ने हैच करके शॉर्ट किया हो, किसी ने हैच करके लॉन्ग किया हो, तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे क्लाइंट के डेटा पे। तो बात करते हैं दोस्तों क्लाइंट की, तो क्लाइंट के पास देखिए 77,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद 2 लाख का दोस्तों कॉल लॉन्ग है और 371 का पुट दोस्तों शॉर्ट है। सो टोटल इनके पास दोस्तों 657 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की, तो एफआईआई के पास देखिए 43,000 का जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है और 28,000 का दोस्तों कॉल लॉन्ग है और साथ में 125 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो गया 1,40,000 सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, प्रोप्राइटर ट्रेडर की, तो यहाँ पे 22,000 शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर, 238 दोस्तों यहाँ पे कॉल शॉर्ट है
और 199 दोस्तों यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 4 लाख एंड 59,000 जो यहाँ पे सेल पोजीशन है। तो ये हमारे जो देसी प्लेयर हैं, काफ़ी दिनों से आप देखे होंगे शॉर्ट ही होल्ड करके चल रहे हैं जब से मार्केट गिरना शुरू किया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एफआई की, तो इनकी पोजीशन अमूमन है जो कि आई है, बट एमटीएम बेसिस पे सेल ही आई है। क्लाइंट की पोजीशन चेंज होती रही है, आज फिर से चेंज होके अच्छे खासे लॉन्ग्स इनिशिएट किए हैं और उसके अगेंस्ट में मार्केट ने गिरावट दिखाई है। सबसे बड़ा जो डेंजर है वो यहाँ से जो पुट सेल करके नेकेड बैठे हुए हैं 3,71,000 क्वांटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट गिरता है तो पुट की जो प्रीमियम है ओटीएम 900, 800, 700% जो इंक्रीज करती है। अगर आपने निफ्टी का देखा होगा तो जस्ट इमेजिन कि अगर किसी ने निफ्टी के पुट में सेलिंग की होगी तो उसके लॉसेस कितने होंगे। तो काफी टफ सिचुएशन है ट्रेडर के लिए, स्पेशली जो स्ट्रगल भी करते हैं उनके लिए भी, सेलिंग वालों के लिए तो ज्यादा। अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट में है, ट्रेंड के साथ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि लेवल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेवल आपको जो है बहुत अच्छे से गेंद दे के जाएगा और लेवल आपको हमेशा शेव करेगा। एग्जाम्पल के लिए आज हमने बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली जो है बोला था, लास्ट में जो एक कॉल दी थी कि 47,000 के नीचे 5 मिनट सस्टेन हुआ सेल कर सकते हैं। 880 का लो लग गया। निफ्टी पे अगर देखा होगा तो 22,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वो ब्रेक होते ही 200 से पॉइंट जो है ज्यादा की गिरावट दिखाई दी। गैप अप होने के बाद होल्ड नहीं किया, पहला साइन वहीं से मिला। हालांकि हमारा जो व्यू था यही था कि 10 बजे हम चेक करेंगे, अगर रिवर्सल होना होगा तो 10 बजे रिवर्सल दिखाएगा, लेकिन 10 बजे कहीं से कोई शुरुआत हुई नहीं रिवर्सल की, तो हमने वहां पे कोई भी ट्रेड जो है लॉन्ग के देखे नहीं। बेटर होगा कि वेट एंड वॉच करेंगे, भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि आज का जो दिन था काफ़ी अहम था और आज की क्लोजिंग ही डिसाइड करेगी कि हम रिवर्सल लेंगे या बड़े टारगेट के लिए नीचे जाएंगे। तो बड़े टारगेट कहने का मतलब है कि 8-10% की गिरावट फिलहाल के लिए नजर आती हुई हमें दिख रही है। तो निफ्टी ने तो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे और एक इंपॉर्टेंट लेवल बचा हुआ है, अगर वो गया तो फिर मार्केट थोड़ा सा बेयर स्टोन में आ जाएगा। बैंक निफ्टी अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड कर लिया है, लेकिन कल का जो दिन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 46,800 के नीचे गया तो मामला थोड़ा सा इसके लिए भी यहाँ पे 800 पॉइंट के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। 47,245 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 46,455। जितने भी लोग इन्वेस्टर हैं कमेंट जरूर करेंगे सेशन में, और अगर मैक्स कमेंट आएंगे, लाइक्स आपके अच्छे आएंगे, तो मैं आपको जो है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा सा जो है यहाँ पे व्यू दूंगा नेक्स्ट वाले सेशन में, और कवर करेंगे आगे की प्लानिंग, कैसे आप मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। कई लोग जो है आज ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होंगे मार्केट के लिए कि मार्केट के जो है इतने लाख करोड़ जो है स्वाहा हो गए, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी इतने लाख करोड़ जो है जुड़े भी थे मार्केट में, तब जाके आज स्वाहा हुए। ऐसा नहीं कि मार्केट से खत्म हो गया, कट गया अपने आप। और उनकी जानकारी के लिए भी बता दें कि जस्ट 2 साल बैक जब कोविड का टाइम चल रहा था, उस समय भी निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था आज ही के दिन, और जरा चेक कीजिएगा कि उस लोअर सर्किट से आज स्टॉक्स के जो भाव हैं वो कहाँ पे हैं। तो बात होती है दोस्तों एक टाइम साइकिल की, स्पेशली जो कोविड के जो ट्रेडर हैं जो आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फॉल देखी नहीं है, कोई साइकिल देखा नहीं है। मार्केट का रूल है ऊपर नीचे होना है। अगर एक अच्छी गिरावट में मौका मिलता है, अगर आप उस मौके को नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली अपर लेवल पे जाके बाई करके सालों तक स्टक रहते हैं। आप सबने सुना होगा, कई सारे सेशन में मैंने कवर किया कि लोग बिल्कुल हाई पे जब था तब बाई करने के लिए पूछ रहे थे। हमने क्लियर बोला कि भाई यहाँ क्यों बाई करना है, जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं या तो उसमें अपॉर्चुनिटी निकालेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। लेकिन क्या है ना कि सबको नीचे नहीं बाई करना है, नीचे बाई करने में सबको डर लगता है। अब जब स्टॉक नीचे से आके ऊपर रिवर्स होके हाई बना के और वहां पे कंसोलिडेट करेगा अपर लेवल पे, तब वो बाई करेंगे, और फिर आने वाले 3-4 साल तक हो सकता है कि स्टक हो जाएंगे, 3-4 महीने तक स्टक हो जाएंगे। इसलिए लेवल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं उस लेवल की जो है, जो कि हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करें, बताएं, शेयर करें, तो मैक्स लाइक एंड मैक्स कमेंट कीजिएगा, सो डैट एज्यूम करके कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि रियली इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तब हम जाके उस लेवल को आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल की ओपनिंग के बाद, पहला तो 47,000। अगर आप 47,000 के नीचे होना शुरू करते हैं, डैट मीन्स कि आपको बाई के लिए बटन दबाना भी नहीं है। अगर आप 47,000 के ऊपर होल्ड करना शुरू कर रहे हैं तो उस समय आपको सेल के लिए फिलहाल नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक आप 47,000 के आसपास रहेंगे रिकवरी के चांसेस बने रहेंगे। जैसे ही आप 46,945 को ब्रेक करेंगे, चूंकि 981 की क्लोजिंग आई है प्रोविजनल, तो आपको जो है करेक्शन की हो सकता है कि शुरुआत, या सेलर जो है फ्रेश में आते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही 46,880 ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको सेल सिग्नल आते हुए नजर आ जाएंगे और फिर वहाँ कंडीशन में सेल कर सकते हैं। 46,800 के नीचे मार्केट जो है आपका 46,600 तक फर्स्ट मूव, एंड अगर ये लेवल नहीं सेव हुआ तो 46,000 तक के लिए
2 दिन में टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर 47,000 के नीचे आप अगेन 5-10 मिनट ट्रेड ले लें या 46,800 लेवल ब्रेक कर दें। ऑलरेडी आप 47,000 के नीचे ही हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट जो है रिस्क ओपन है बाजार में। आइए बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 22,225, सपोर्ट है दोस्तों 21,865। निफ्टी का जो कल का व्यू मिलेगा आपको, जो मूव मिलेगी वो दोनों साइड मिलेगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए, उसके साथ आप बाई के लिए भी रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बाई साइड में आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, और अगर सेल ऑन राइज करते हैं तो हो सकता है कि प्रॉफिट ज़्यादा मिले। लेकिन निफ्टी कल रेंज में रहेगी, रेंज हो सकता है कि बड़ी रहेगी। तो ऊपर के लिए जो रेंज हमने निकाली है वो 22,200 के आसपास का एरिया है, यानी कि अगर आप इस एरिया में जाते हैं तो यहाँ पे आप सेल कीजिए, और अगर आप 21,800 के आसपास, यानी कि 21,880 हुआ या 21,890 हुआ, जो भी इस लेवल के आसपास मिलता है और वहाँ से होल्ड करते हैं, एक ग्रीन कैंडल पे उसी ग्रीन कैंडल का जो है सेल लगाइए लो, और वहाँ से बाय इनिशिएट कीजिए। फर्स्ट 1-2 मूव में आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी कितने पॉइंट का स्विंग ले रही है, लेकिन व्यू कल क्लियरली निफ्टी में दोनों साइड का दिख रहा है। जैसे आज आपने देखी वन साइडेड गिरावट, कल निफ्टी में ये गिरावट उस हिसाब से नहीं दिखाई देगी कि वन साइडेड निफ्टी गिर जाए, एल्स की कोई बहुत बड़ी कोई ख़राब न्यूज़ ना हो जाए, जिसके फिलहाल के लिए चांसेस कम है। हाँ, न्यूज़ ज़रूर घूम रही है कई सारी, लेकिन ऐसे कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है कि फिर इसी टाइप से जो है 300-400 पॉइंट की जो गिरावट फिलहाल के लिए देखने को मिले। जब तक 21,800 के ऊपर रहेगा तब तक रेंज में रहेगा। 21,800 अगर ब्रेक कर दिया, पता चले 12 बजे ही ब्रेक कर दिया, तब तो रिस्क ओपन हो जाती है। अदरवाइज अभी तक ये दिख रहा है कल के लिए कि कल का जो निफ्टी का मूव होगा वो रेंज बाउंड होगा, वो एक्सपायरी की वजह से होगा, प्रीमियम को खाने के लिए होगा, जैसे भी कहिए, लेकिन रेंज जो है मूव दोनों साइड लेगी। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 2855 का, सपोर्ट है दोस्तों 2545 का। देखिए फाइनेंस निफ्टी में अभी भी जो है होप है रिवर्सल की, क्योंकि जहाँ पे आप क्लोज हुए हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है डेली बेसिस पे 2700 का, और लास्ट वाला स्विंग लो देखेंगे तो 647 का है, तो अभी भी ये लो भी अभी बचा हुआ है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से भी एक रिकवरी की शुरुआत जो है कर सकते हैं। सो कल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है फाइनेंस निफ्टी के लिए 2700। अगर हम इसके नीचे होल्ड करते हैं 5-10 मिनट तो हमारा व्यू सेल साइड से लेके चलेंगे, और अगर हम इस एरिया के ऊपर यानी कि 2765 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो 2800 तक जाने की, यानी कि 40 से 45 पॉइंट के लिए लॉन्ग, और अगर 2820 को ब्रेक करके होल्ड कर लिए तब हमें यहाँ से रिवर्सल के लिए मूव जो है मिल सकती है। अब देखिए इसके सपोर्ट में 2 बैंक है, इसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी, HDFC बैंक और कोटक बैंक। अगर ये दोनों बैंक पॉजिटिव हैं तभी जाके लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, कौन से स्टॉक कल के रडार पर रहेंगे जहाँ पे हमें मूव जो है ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए हमने पहला जो स्टॉक शेयर किया था इंडिगो, बिल्कुल टॉप की सेलिंग थी प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ऑलमोस्ट 5% की गिरावट दिखाई है। और अगर आपने कल के लेवल से जो कि 3200 का लेवल था, तो आपको 100 पॉइंट की बिल्कुल टिट्टो फॉल जो है मिलती है। 3200 ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक वन साइड गिरा हुआ है। लाइव में हमने कुछ PSU स्टॉक का जो है थैला दिया था, जैसे कि REC हुआ, कोल इंडिया हुआ, ONGC हुआ, ये सारे स्टॉक जो है 8% 60% की गिरावट जो है दिखाएं। 10 बजे के बाद वन साइडेड गिरावट आई है, 10 बजे एग्जैक्ट अपडेट मिला था, टेलीग्राम पे नहीं है, @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके मैसेज को भी चेक कर सकते हैं। अब कल के लिए जो फ्रेश में स्टॉक है, पहला जो स्टॉक निकल के आया है वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसको आप चेक कीजिएगा एक बार, अगर ये रिबाउंड लेता है तो 500 का एरिया बेस्ट होगा, अगर वहां से रिजेक्शन दिखाए तो सेल करने के, यानी कि सेल ऑन राइज का इसमें भी लेके चलेंगे। रडार पर रखेंगे कोटक बैंक को, जहां पे स्ट्रेंथ आज पॉजिटिव थी, HDFC बैंक को, जहां पे भी रिवर्सल मिला, फिर बाद में रिकवरी अच्छी हुई, और एक और बैंक है ICICI बैंक को, और ये तीनों का काफ़ी अच्छा वेटेज है। ICICI बैंक पे इसलिए कि कोई डील हुई थी, अगर डील के बाद देखेंगे तो अच्छा जो है स्ट्रेंथ दिखाया मार्केट के अगेंस्ट में जाके,
ऑलमोस्ट 0.25% जो है ऊपर है, तो काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर नज़र इसलिए रखनी है कि अगर कल ये नहीं चला तो ये बैंक निफ्टी को पेन थोड़ा सा दे सकता है, और अगर चला तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने आज कम गिरावट दिखाई है औरों की अपेक्षा, ड्यू टू दिस बैंक, क्योंकि ये तीनों बैंक आज ठीक ठाक थे और यही दिग्गज है बैंक निफ्टी के। इसी वजह से बैंक निफ्टी में देखेंगे तो गिरावट जो है कम आई है। निफ्टी में जहाँ 1.5% की गिरावट आई ऑलमोस्ट, वहाँ बैंक निफ्टी में महज 0.1% की जो गिरावट दिखाई दी। अब बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की। सबसे पहले निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है, तो ऐसा तो लग रहा है कि सारा साम्राज्य कल ही खत्म है जिस हिसाब से लोगों ने पोजीशन बनाई है। ओटीएम पे तो जरूर पुट राइटिंग दिख रही है, कॉल पे देखेंगे तो आईटीएम पे लॉन्ग कवर अप है, और पुट की जो बाइंग है 21,300 से स्टार्ट है, यानी कि डीप ओटीएम तक जो पुट बाई हुआ है। यहाँ पे देखिए, देखेंगे तो 21,300 तक पुट बाई हुआ है, और अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 21,900, और बाकी आईटीएम पे तो बाइंग है, ये शॉर्ट की कवरिंग है पुट में। कॉल में देखेंगे तो कॉल की राइटिंग भी शुरू हो गई है 21,500 से, और यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक गई है। इसके बाद ओटीएम पे कॉल की बाइंग है जो कि कंप्लीट हैच के लिए दिख रही है। टोटल जो कॉल सेलर हैं वो 39 लाख के हैं और पुट सेलर 19 लाख के, यानी कि डबल का जो है फासला है। देखिए डेटा कंप्लीटली जो है ओवर जो है सोल्ड का सिचुएशन दिखा रहा है। इसीलिए कल निफ्टी इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, चूँकि एक्सपायरी भी है, दोनों साइड से ट्रेड ले सकती है, इसलिए आपको लेवल को प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप एक लेवल का जो है लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहले आप 22,000 का लगा लीजिए, एग्जैक्ट उसी के आसपास क्लोज हुए हैं। अगर ऊपर जाके फिर रिवर्स मारते हैं 22 के नीचे मेंटेन है, 22 के एसएल से सेल कर सकते हैं, अदरवाइज 22,200 यहाँ पे बेस्ट लेवल होगा जहाँ से आपको रिवर्सल अच्छा दिखाई देगा। साथ में अगर रिवर्सल के लिए देखेंगे तो सबसे पहले तो 21,800 है जो कि मेन है, और इसके बाद अगर ये गया तो 21,700 है जो कि के लिए रिवर्सल का काम करेगा, लेकिन 800 से होपफुली काम बन जाना चाहिए। तो 800 के पास जाते हैं, वेट एंड वॉच कीजिए, कोई रिवर्सल की सिचुएशन बनती है तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग अवॉइड करके शॉर्ट राइस पे ज़्यादा फेवरेबल लोगों को कल के लिए लगेगा। लेकिन आई थिंक हमें यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा उल्टा सोचना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी खासी फॉल दे दी है। प्रीमियम पुट के बहुत हाई गेन में यहाँ पे देखेंगे तो 700-800% की ओटीएम की प्रीमियम पड़ी हुई है। तो इस प्रीमियम को अगर नीचे लेके आना है, खाना है, तो सिंपल ऑप्शन है कि निफ्टी को थोड़ा सा बाउंस देना पड़ेगा। अब कोई ना कोई बाउंस देगा तभी तो प्रीमियम गिरेगा। तो बाउंस आएगा, या तो उस बाउंस पे सेल कीजिए, और या तो सिंपल सा मैसेज है कि बाउंस के लिए बाई कीजिए, लेकिन बाई में ज़्यादा देर बैठिए मत, प्रॉफिट को राइस पे लेते जाइए। अभी यहाँ पे देखिए जो 21,950 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। चेंज इन वाई 40,000, यानी कि आज ही ये सेलर हैं 13,900, 20% का दोस्तों वाई यहाँ पे राइज हुआ है। तो काफ़ी डेटा ह्यूज निकल के आए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है 20 को। यहाँ पे देखिए आईटीएम पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग कहीं कहीं है दूर वाले आईटीएम पे, और पुट की राइटिंग है यहाँ पे, लेकिन पुट की बाइंग काफ़ी ओटीएम तक हुई है 43,900 से लेके, और दोस्तों ये जो बाइंग है ना वो कंटिन्यू दिख रही है आईटीएम तक 5400 तक। काफ़ी अच्छी बाइंग है पुट की, और राइटिंग उसी हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कल ही खत्म है। यहाँ भी सेम देखिए, अगर बैंक निफ्टी के 46,900 के ओआई पे देखेंगे तो 2,403% का ओआई इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर है वो 47,000 पे, और आप उसी के आसपास में क्लोज दिए हैं। सो 47,000 के ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। पुट के साइड देखेंगे तो राइटिंग ज़्यादा है। सो 47,000 एक स्ट्रगल वाला एरिया होगा। कॉल सेलर पुट सेलर दोनों यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। 47,000 के नीचे हैं तो बेरिश व्यू, ऊपर हैं तो बुलिश व्यू लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी में हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्क का दिखा है, गिरावट भी नहीं हुई और उस हिसाब से ओपन भी नहीं हुई। थोड़ा सा भी सपोर्ट होगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि बाउंस भी दे दे। 46,500 तक की गिरावट जो है दिखा सकता है अगर 47 के नीचे मेंटेन होता है। 47,500 से अगर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। डेटा यहाँ पे भी जो कि आज ही फ्रेश में बिल्ड हुए हैं तो बहुत ज़्यादा कोई खास डेटा नहीं है। 10 लाख के जो है कॉल सेलर हैं एंड 8 लाख के जो है पुट सेलर है। सो कभी भी किसी भी साइड यहाँ पे पोजीशन बन सकती है। सो एक लेवल है सिर्फ और सिर्फ, वो है 47,000। 47,000 के लेवल को याद रखिएगा। बेस्ट होगा एक डंडी मार कर रखिए, टाइम को मॉनिटर कीजिए कितने देर तक उसके नीचे सस्टेन हो रहा है कि उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, उस हिसाब से एक्शन प्लान कीजिए। स्टॉप लॉस अपने क्लोज में रखिए। निफ्टी में दोनों साइड के चांसेज है तो दोनों साइड के मूव पकड़ लीजिए। तो निफ्टी में दोनों साइड से मूव कोशिश कीजिए पकड़ने के लिए। वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो डाउ अच्छा ट्रेड कर रहा है,
बट ऑब्जर्वेशन ये है, अब हो सकता है कि वो छलावा भी हो, दिखाने के लिए ना मूव कर रहा हो। इतने में गिफ्ट निफ्टी 100-150 पॉइंट की जो है मूव अपर साइड में ले लेती है, जो कि गैप अप की जो है इंडिकेशन दे देती है। बट गिफ्ट निफ्टी में कुछ रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो दो क्वेश्चन है, या तो कोई ऐसा जो मूव न पकड़ पाए उसको दिखाया जा रहा है, और या तो फिर निफ्टी में रियली जो है वीकनेस अभी हावी रहने वाली है, इस वजह से गिफ्ट निफ्टी भी कोई मूव अपसाइड में नहीं लेके जा पा रही है। बाकी आप लोगों के विचार क्या है, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आप लोगों को कल के एनालिसिस में हमेशा की तरह हेल्प करता हुआ नजर आएगा। एक ही चीज कहूंगा, लेवल को फॉलो कीजिए, नो बुलिश नो बियरिश। ट्रेडर को हर साइड अपॉर्चुनिटी होती है, उसको लॉन्ग करके भी फायदा होता है, शॉर्ट करके भी फायदा होता है। तो जिस साइड लेवल जो है एक्टिवेट हो रहे हैं उसी हिसाब से काम कीजिए। माइंड ट्रेडर मत बनिए कि दिमाग से ट्रेड करना है, कि नहीं मुझे बुली सी काम करना है, नहीं मुझे बेरी सी काम करना है। पोर्टफोलियो बेसिस जो बड़े लेवल हैं, जो होल्ड हैं, वो शेयर करेंगे। अपने लाइक एंड शेयर दीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, उसके बाद वो सारे लेवल भी शेयर किए जाएंगे। कहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, किस हिसाब से हमें अप्रोच करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।